हमारा देश मिली जुली संस्कृति वाला देश है। हमारे देश पर सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्म के मानने वाले लोग अपने त्योहारों को अपनी अपनी परंपराओं और अपनी अपनी रीति रिवाज से मनाते हैं और इसीलिए हमारे देश को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा त्योहार मनाने वाला देश के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने कई त्योहार पड़ते हैं और जो जिस धर्म का मानने वाले लोग होते हैं अपने त्योहारों को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर त्योहारों में कुछ ना कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपसी भाईचारा और माहौल खराब करने की वो पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन वो अपने इस नाकाम प्रयास में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई अराजक तत्व कोई कदम उठाते हैं तो यहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और वो अराजक तत्व नाकाम हो जाते हैं। ऐसी ही एक बानगी देखने को मिली है कि अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जिसको पूरे देश ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेकिन वहीं पर कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का झंडा उतार लिया, जिससे लोगों में आक्रोश पनप गया और गांव के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। लेकिन वहीं पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा और कई थानों की फोर्स पहुंची और स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास किया। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार कौन थे वो अराजक तत्व जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का झंडा उन्होंने निकाल लिया। लेकिन वहीं पर तत्परता दिखाते हुए प्रशासन पहुंचा और प्रशासन ने पूरी तरीके से ग्रामीणों को आश्वासन दिया और उनको भरोसा भी दिया। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से कि आखिरकार ये घटना कहाँ हुई और किसने इस घटना को किया। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की और उसी बुलंदशहर का एक जिला है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की और उसी बुलंदशहर जिले का एक कोतवाली है खुर्जा और उसी खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है सौदा हबीबपुर गांव और उसी सौदा हबीबपुर गांव की बुधवार की सुबह हंगामा हो गया जब गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बाहर बने मुख्य द्वार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का झंडा गायब है। इसकी जैसी भनक लगी गांव वालों पर तो ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया और गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई और धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए। जैसी इस पूरे मामले की खबर प्रशासन को लगी तो प्रशासन भी तत्परता दिखाते हुए मौके वारदात पर पहुंच गया और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगा। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को पूरे देश ने बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया और जगह जगह बाबा साहब के चाहने वालों ने शोभा यात्रा निकाली और उन शोभा यात्राओं में बड़ी बड़ी झांकियां भी थी और लोग जय भीम के नारे भी लगा रहे थे और बाबा साहब के गीत गुनगुना रहे थे और पूरा देश हर्षोल्लास से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मना रहा था। और वहीं पर खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव सौदा हबीबपुर में भी बड़ी ही धूमधाम से 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी और इसीलिए वहां पर जो गांव के बाहर जो एक मुख्य द्वार बना हुआ है वहां पर झंडा लगाया गया था। दरअसल ये मुख्य द्वार उसी गांव के रहने वाले चौधरी राम प्रसाद जी ने अपनी मां की याद में ये मुख्य द्वार बनवाया था, जो कि गांव के बाहर बना हुआ है और इसी मुख्य द्वार पर ही बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का झंडा लगा हुआ था। लेकिन बुधवार की सुबह गांव के ही रहने वाले राकेश ने देखा कि मुख्य द्वार पर बाबा साहब का झंडा गायब है। तभी उन्होंने कहा कि आखिरकार 2 दिनों तक तो ये झंडा लगा रहा, लेकिन अभी झंडा नहीं है। और इसकी खबर उन्होंने गांव वालों को दी और गांव में जैसी इस बात की खबर लगी तो गांव के लोग आक्रोशित हो उठे और घटना स्थल पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां पर लगभग 300 लोग इकट्ठे हो गए और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। दरअसल बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस शख्स ने झंडा उतारा था उसका एक वीडियो भी वायरल हो गया है, लेकिन इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जब देखते ही देखते गांव के लगभग 300 लोग वहां इकट्ठे हो गए तो वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी और वहीं पर ही धरने पर भी बैठ गए। और थोड़ी ही देर बाद में वहां पर महिलाएं भी पहुंचना शुरू हो गई। अब देखते देखते हंगामा बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगती है तो खुर्जा सीओ विकास प्रताप सिंह मौके पर पहुंच जाते हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं और साथ में ही 3 थानों की पुलिस भी बुला ली जाती है। खुर्जा नगर और अरनिया थाने की यानी कि 3 थानों की पुलिस भी बुला ली जाती है और एक कंपनी पीएससी की भी बुला ली जाती है। लेकिन आक्रोशित गांव वाले किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं थे। उनकी एक ही मांग थी कि जिसने भी ये हरकत की है तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और झंडा दोबारा लगाया जाए, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि ये अपमान सिर्फ बाबा साहब का ही अपमान नहीं बल्कि गांव वालों का भी अपमान है और जिसने भी ये हरकत की है उस शख्स को, उस युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और झंडा दोबारा लगाया जाए। और इसी तरीके से ये पूरा मामला धरना प्रदर्शन और नारेबाजी 3 घंटे तक वहां चलती रहती है। लेकिन सीओ विकास प्रताप सिंह लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी मदनपुर गांव के प्रधान अनिल चौधरी जी भी वहां आ जाते हैं और फिर सीओ और प्रधान अनिल चौधरी दोनों मिलकर ग्रामवासियों को समझाते हैं और उनको भरोसा भी दिलाते हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तभी ग्रामीणों का गुस्सा शांत होता है और फिर वहीं पर दोबारा मुख्य द्वार पर झंडा लगाया जाता है। अब वहीं पर ग्रामवासी शांत हैं और झंडा दोबारा लगा दिया गया है और जिस युवक ने इस झंडे को उतारा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब पूरी तरीके से मामला शांत है, गांव में शांति व्यवस्था कायम हुई है और शांति व्यवस्था को देखते हुए वहां पर कुछ पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई ऐसा वैसा कोई हादसा न हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों को सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जिस अराजक तत्वों ने इस कृत्य को अंजाम दिया उनके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।